ऐसे भागवताचार्यों का पूर्ण रूप से समुदाय बना करके विरोध करना चाहिए, कभी इनको भागवत गद्दी पे नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि ऐसों के सिर्फ सुनने से नरक की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। जहां श्री जी की निंदा हो रही, जहां भगवान की अवहेलना हो रही, वो भागवत हो रही, वो प्रवचन हो रहा है। ये आजकल ऐसे ही धूर्त हुए, कोई रामायण फाड़ रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, ये धूर्त कलयुग में आज पैदा हुए हैं। जानते हो रामायण क्या है, जानते हो भागवत क्या है? थोड़े दिन नाम जप करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा धर्म ग्रंथ क्या है। जिन धर्म ग्रंथों की आरती उतारी जाती है, जिन धर्म ग्रंथों को माथे पे धारण करने से परम पद प्राप्त होता है, उन धर्म ग्रंथों की आज धूर्त अवहेलना करते हैं। कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि सब अपने स्वार्थ में। अगर हम बोलना चाहे तो जबान काटने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर उस धर्म की बात करना चाहे तो थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज का समाज ऐसा है, कौन बोले, किसके लिए बोले। इसलिए हमें श्रोताओं से केवल प्रार्थना है, आप कभी ऐसी सभा में जहां भगवत चर्चा के विरुद्ध बात हो रही हो, स्वामिनी जी श्री राधा किशोरी या लालजू महाराज, चाहे वो राम रूप में हो चाहे सिया रूप में हो, हमारे प्रीतम है, अगर किसी भी भगवान की अवहेलना की बात हो रही हो तो उस सभा में गरज कर खड़े होकर विरोध करके चल देना चाहिए। नहीं तो उस सभा में बैठने के कारण भीष्म आदि के बाणों से छेदे गए शरीर, अधर्मी दुर्योधन के पक्ष में केवल बैठे रहने का अपराध था कि इन सब दिग्गज महापुरुषों को भी परास्त होना पड़ा। जिस सभा में भगवान की निंदा हो रही, प्रभु की अवहेलना हो रही, भक्तों की निंदा हो रही, ऐसी सभा में बैठने वाले के सुकृत नष्ट हो जाते हैं। उसको चाहिए या तो सभा का त्याग कर दे या बोलने वाले का मुंह बंद कर दे। हमें गाली दो तो चलेगा, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारे इष्ट के विषय में फिर ये नपुंसकता होगी कि अपने इष्ट की निंदा, अपने गुरु की निंदा, अपने प्रभु की निंदा, अपने राष्ट्र की अवहेलना, धर्माचरण देखकर हम मौन रहे कि नहीं हम साधु हैं, हमें सहन, हमें गाली दोगे, हमें मारोगे, सह लेंगे। लेकिन हमारे इष्ट के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, हमारे धर्म के प्रति बोलोगे तो प्राण न्यौछावर कर देंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं रखेंगे। धर्म का स्वरूप यही है।